सोनिया गांधी जी के मंदिर में हम बैठे हुए हैं। एक बार जयकारा हो जाए, जयकारा माँ सोनिया गांधी की। देखो गाइस, मंदिर बना है तो इस मंदिर की भगवान तो यही है। बोलो इंदिरा गांधी की जय, बोलो इंदिरा गांधी की जय, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया माता की जय, राहुल पिताजी की जय और प्रियंका माता भी जय। दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा हिंदुस्तान में है। 1 गीगाबाइट डेटा प्रति भारतीय प्रतिदिन इस्तेमाल करता है और प्रगति होगी, फ्यूचर होगा तो डेटा और आपके पोटेंशियल पे होगा। युवा प्लस डेटा इज इक्वल टू 21st सेंचुरी इकोनॉमी। अब मुझे समझ नहीं आता, मोदी जी इतने बड़े वोट से जीत जाते हैं, उनको वोट दे कौन रहा है? जैन जी तो सड़कों पे है, उनको वोट दे कौन रहा है? सब उनकी बुराई कर रहे हैं। आरएसएस के गुंडों को यह भी नहीं पता है कि स्याही का काम लिखने का होता है, फेंकने का नहीं। आप क्या छात्रों के समर्थन में बैठेंगे अगर आपको ये डिफरेंस भी नहीं पता है? ओहो, देख रहे हो इसके भाई नया बोरा चलिए आरएसएस को लिखने और पढ़ना सिखाने, जबकि ये भाई नया बोरा है जो भारत तेरे टुकड़े हो जैसे स्लोगन्स का सपोर्ट कर देती है और आतंकवादी उमर खालिद का सपोर्ट कर देती है। और अब ये बताएगी इंक से लिखा जाता है या फेंका जाता है? इंक का काम सिर्फ पेन में भरा रहना है। उसको खरीदने वाला डिसाइड करता है कि तेरी देश के ऊपर फेंकना है या फिर उससे लिखना है। बड़े खतरनाक लोग हैं। ये जिहादी जुनैद जज बनेगा। और जुडिशरी की भी तैयारी हम कर रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि भविष्य में हम जज बन जाएं। जज बन के सबसे पहले अपने अब्बा उमर खालिद को रिहा करेगा। बिरयानी का दूसरा अर्थ भी लोग निकाल देते हैं। बिरयानी जब बोलिएगा तो वेज बिरयानी बोलिएगा। सही बात है, सही बात है। सही नाम लेना चाहिए यार, वेज बिरयानी बोलना चाहिए। लेकिन सही नाम लेना है तो क्या थूक वाली वेज बिरयानी? जंतर मंतर पर भी वेज बिरयानी बांटते थे। ये अच्छा किया, ये अच्छा किया। यही बिरयानी जंतर मंतर में दी, तभी सारे कॉकरोच बिस्तर पड़ गए। फिर से सवाल उठेगा जुनैद भाई, फंडिंग कहाँ से हो रही है? ये जब वो खिला रहे हो ना, इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? आप कह रहे थे कि आपके साथ आपको सीजेपी वाले ने धोखा दिया है। फंडिंग का पूछते भागने लगा। आप बिल्कुल बदतमीजी मत कीजिएगा। आपको कैमरे में सब देख रहा है, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, एक गलत सवाल है क्या? सही सवाल तो ये है कि तेरे साथ के तिलचट्टे झारखंड कब आएंगे? है जवाब नहीं है ना? तो सीधे ये बता दे कि फंडिंग कहाँ से आ रही है? कुछ काम से जा रहे हैं। काम आ गया? अरे तू यहाँ खिलाने के काम से तो आया, और क्या काम आ गया? हम किसी काम से जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ से फंडिंग वगैरह को लेके आपने यही? जाने दो। जिहादी जुनैद को पढ़ाई करके जज बनना। जाने दो, भाग जुनैद दिखे भाग। भाई अभी केजरीवाल अंकल क्या बोल रहे हैं कि अगर मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी पोस्ट डाली है तो वो 3 घंटे के अंदर डिलीट हो जाएगी। दोस्तों, मोदी सरकार ने कल एक नया कानून बनाया है कि अब अगर मोदी सरकार किसी भी प्लेटफॉर्म को, इंस्टा को, फेसबुक को, किसी भी प्लेटफॉर्म को अगर कोई वीडियो डिलीट करने को, कोई पोस्ट डिलीट करने को बोलेगी तो उनको 3 घंटे में उसको डिलीट करना पड़ेगा। और मैं ना केजरीवाल अंकल की पोस्ट का डिलीट होने का वेट कर रही थी और एक दिन बीत गया, उनकी पोस्ट वैसी की वैसी है जो उन्होंने मोदी जी के अगेंस्ट बनाई है। केजरीवाल अंकल ऐसा तो नहीं है कि मेटा वाले वीकेंड पे हैं या फिर मेटा वाले आपकी पोस्ट को सीरियस नहीं ले रहे हैं, एज अ मीम समझ रहे हैं, जैसा कि भारत की आधे से ज्यादा जनता समझती है। वैसे तो मुद्दे कई सारे हैं केजरीवाल अंकल, जैसे पंजाब में भी हाईटेक चीटिंग हुई है, उस पे तो आपने कुछ नहीं बोलना है, उस पे आपने एक भी वीडियो नहीं बनाया कि आपने क्या एक्शंस लिए, कुछ भी नहीं। बस आपको जरूरी है मोदी जी एक बार कानून सही से चेक भी कर लेना, क्या पता 3 घंटे की जगह 3 साल ही हो। और बाकी ऐसी बयानबाजी करने से पहले ना मेटा वालों से कांटेक्ट कर लिया करो, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है ना वो फ्लॉप हो जाती है, जैसे इस बार हुई केजरीवाल अंकल। सो डिसअपॉइंटेड यार, हम डिसअपॉइंटेड है बहुत ज्यादा। मुझे लगा कि वो मुझे भी खींच लेंगे, फिर मैंने देखा इसमें जगह ही नहीं है तो मुझे कहाँ ही रखेंगे। बट मुझे लगा कि कल रात को मुझे डर लग रहा था, मैं 3:30। अरे दीदी ठीक है, ले लो अवार्ड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने खड़ी बस रोकी है, पर मुझे मेरे लिए इंसाफ चाहिए। मैंने चलता ऑटो रोका है, ये देख लो। अब हेटर कहेंगे एआई एडिट करा है, नहीं, चलता ऑटो रोका है मेरे। 10 का नोट लेके भग रहा था मेरा, उसको मैंने 20 दिया, खुले नहीं दिए, भग गया। मैंने रुक तेरी
मैंने चलता ऑटो रोका है, मुझे अवार्ड चाहिए। कमेंट सेक्शन में अवार्ड देते जाओ मेरे को। मैंने सही किया कि नहीं किया, ये भी बताओ। अरे कहाँ गई शबाना आजमी जी और ये प्रकाश राज जी, ये तो गायब ही हो गए। अरे नसीरुद्दीन शाह जी कहाँ हैं? और ये असली सोना, आई मीन नकली पीतल 10 दिन पहले पूरा घर सर पे उठा रखा था। जेनजी, आई एम एन आर्टिस्ट ब्रो, क्या कर दिया आपने, आई वांट टू बी जेनजी। और ये विशाल नाम का जो कबूतर है, ये कहाँ है? ये भी तो झारखंड के बच्चे ही हैं। झारखंड इंडिया का ही स्टेट है, इनको कोई बताओ। फ्लाइट जाती है, अपनी गाड़ी उठाओ, जा सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, छोड़ो जाना। फोन उठाओ, कैमरा उठाओ, रील वीडियो स्टोरी कुछ तो डालो, कुछ तो बोलो। अब क्योंकि वहां राहुल गांधी की सरकार और एंटी मोदी नारे लग नहीं पाएंगे, तो भाई साहब कूल कैसे बनोगे? ऐसों का तो मुझे पता नहीं वहां पर कितने मिले थे आपको जाने की या फिर वीडियो में किसी के खिलाफ बोलने के, लेकिन अब जो आप कर रहे हो ना, वो एक्चुअली में आप लोगों की औकात दिखाता है। ये लोग चढ़ चढ़ के बोले थे स्टूडेंट्स के लिए पेपर लीक पे, और ये भी स्टूडेंट्स हैं। अब कहां मर गए ये लोग? आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी ऑन दिस एंड दिस, प्लीज ड्रॉप अ लाइक। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंद हो? हाँ तो भाई मेरी ना एक बात बताओ, वीडियो तुम देख ही चुके हो। अब मुझे एक बात बताओ, ये गठबंधन की सरकार बनाना चाह रहे हैं, जो भी मिलेंगे। अब मुझे तो पता नहीं कि ये दोनों मिलेंगे, कोई भी XYZ, लेकिन यार एक बात बताओ, जब इनके ही ये हालात हैं, एक दूसरे पे भरोसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये चले हैं बीजेपी गिराने के लिए, और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट नहीं देना, बड़ी चालू पार्टी है। तो भाई कुछ तो माने देखो ही होएगा, कुछ तो माने झेलो ही होएगा। ऐसा जाते कि वो कह रहा है। यार मैं सच बता रही हूँ, या पप्पू है तो यार तुम कहे कि बेचारे बालक है, वो कर रहे हो, मतलब इंसान है, वो कर रहे हो परेशान कि चालाक है चालाक है। भाई कहाँ थे चालाक है कोई? कि तुमने देखे हैं मतलब जब बोले का है भाषण वगैरह सुने हैं तुमने? कैसे कि तुम बेचारा सीधा हुआ नहीं हो तो पता ना है कि मैं कहाँ कह रहा हूँ कहाँ ना कह रहा हूँ, हैं? ऐसे तुम ब्लेम नहीं करोगे का, ये भी ठीक है, बता रही हूँ तुम्हें। बेचारा इतना सीधा हुए इंसान है, वह न्यू नहीं पता 55 और 15 कितने हो मैं, ठीक है। आप बेचारे इतने सीधे बालक थे, पंगोले में ये भी सारे के सारे मिल गए। ये देश चाहता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने। जैसा राहुल गांधी वैसे उसके समर्थक। चाहने से नहीं होता, चाहूं तो मैं भी हूँ, अमीर आदमी बन जाऊं, पर पैसा कमाना पड़ेगा, है ना? इसलिए वोट गिरनी पड़ेगी जब बनेगा। ये जरा यहाँ का नजारा देखो, मतलब यहाँ पे एक वो इंसान आ रहा है जो प्रधानमंत्री के पद तक की गरिमा रखता है। इस जैसे लोग बका रहे उनने। आदमी तो ठीक है राहुल गांधी, है ना? पहले उन्हें CM वगैरह बनाओ, किसी स्टेट को चमकाओ, फिर दिखाओ अगर भाई ऐसा बना देंगे हम पूरे इंडिया को, है ना? जब बनागा ना डायरेक्ट तना प्रधानमंत्री बनाऊंगे। प्रधानमंत्री बनने लायक है तू। लेकिन आपकी औकात दिखा रही है कि आप एकदम चाटुकार हैं। बताओ ये कौन है चाटुकार? आपके अंदर औकात नहीं है कि इसको साफ करवा दें, जहाँ पे एक लीडर ऑफ अपोजिशन आ रहा है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है, जो डिजर्व करता है। क्या? हाँ बना दो, तुम उसने प्रधानमंत्री बना दो। वोट ना गिरी हो, उन्हें ऐसे घोषित कर दो, किसी युगांडा स्टेट का प्रधानमंत्री घोषित कर दो। ये मुझे काफी देखते हैं। ये क्या पकड़े हो? तो अपनी बात शेयर करना चाहते हैं, जरा सुनिए इनकी बातों को। मैम धन्यवाद मैडम। मैं ये कहता हूँ मैम से, मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैम हर एक छात्र की बात आप दूर तक पहुँचाइएगा और सच और सही पहुँचाइएगा। मैं आपसे मैं पूरे प्रयागराज के स्टूडेंट की तरफ से मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। ले भाई चश्मे वाले भाई, तेरा निवेदन तो गिल्ला तोड़ दिया इसने। आइए मैं दिखाती हूँ आपको मोदी का विकास। देखो एक कीचड़ के ऊपर फैलाया, मतलब परमानेंट विकास कोई नहीं चाहता है, सब काम चलाओ। हाँ यहाँ नहीं है चाटुकारिता। राहुल गांधी का प्रोग्राम राहुल गांधी ने करवाया, राहुल गांधी के आयोजक। दरी कौन बिछा रहा है कीचड़ पे? राहुल गांधी के आयोजक। अनुग्रह देखा मोदी का विकास, दरी बिछा दी कीचड़ पे।